जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय आप सभी को स्वागत है आज के हमारे बाइबल अध्ययन में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 3 से लेकर 10 पद तक रहेगा और विषय रहेगा शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेश से, दृढ़ता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परीक्षण से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से, जो दाहिने और बाएं हैं, आदर और निराधार से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हो के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रहते हैं। आमीन। भाई और बहनों, जीवन के हर उतार चढ़ाव और मुश्किलों में प्रेरित पौलुस की बस एक ही चिंता थी कि वह यीशु मसीह के सच्चे और उपयोगी सेवक बने। और जब प्रेरित पौलुस ने यह दावा किया तो उसकी आंखों के सामने सारी कठिनाइयां और कष्ट आ गए जिन्हें वह झेल चुका था, जिनसे वह अब भी जूझ रहे थे। यह एक तूफान की तरह कठिनाई थी भाई और बहनों, इन सब कष्टों की लंबी सूची को किसी ने उद्धार के संदेश वाहक का गीत कहा है, क्योंकि हर शब्द प्रेरित पौलुस के साहसिक जीवन की गवाही देता है। भाई और बहनों, इस सूची की शुरुआत प्रेरित पौलुस ने एक महान शब्द से की थी, धैर्य। ग्रीक शब्द में हुपमेन कहा जाता है। इसका असली अर्थ किसी और भाषा में ठीक ठीक बताना मुश्किल है। और यह धैर्य सिर्फ चुपचाप सिर झुकाकर मुसीबतें सह लेना नहीं है। इसका मतलब है कठिनाइयों को ऐसे सहना कि वे हमें तोड़ न पाए बल्कि हमें और मजबूत बना दे। साधारण शब्दों में कहे तो यह वो साहस है जो हर हाल में मजबूत बने रहने की ताकत देता है, चाहे हालत कितनी भी बिगड़ जाए। यह वो शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती बल्कि हर कठिनाई को ताकत और सम्मान में बदल देती है। भाई और बहनों, आगे प्रेरित पौलुस बताते हैं कि ये विजय धैर्य जीवन की तीन तरह की परिस्थितियों में अभ्यास किया जा सकता है, जैसे कि 4 पद में बताया गया है। आइए हम एक बार फिर से दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 4 पद को पढ़ते हैं और यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दृढ़ता से, संकटों से। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बात को समझना होगा कि मसीह जीवन के भीतर की आंतरिक संघर्ष वास्तव में क्या होती है, जैसे कि दबाव देने वाली बातें। प्रेरित पौलुस यहाँ यूनानी शब्द फिलिप्स का प्रयोग करते हैं, जिसका मूल अर्थ है शारीरिक रूप से दबाव डालना। जीवन में ऐसी चीजें आती है जो हमारे मन और आत्मा पर बोझ डालती है, जैसे दुख जो दिल को भारी कर देते हैं, या निराशाएं जो जीवन को कुचलने जैसा महसूस कराती है। लेकिन सच्चा धैर्य इन सब से पार पा सकते हैं। दूसरा, जीवन की अनिवार्य पीड़ाएं। यहाँ प्रेरित पौलुस ने शब्द अनागे का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है जीवन की आवश्यक बातें या ऐसी मुसीबतें जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिनसे इंसान बच सकता है, लेकिन कुछ बोझ ऐसे हैं जिन्हें हर किसी को उठाना ही पड़ता है। सबसे बड़े बोझ हैं शोक यानी कि दुख,
क्योंकि जिसने कभी प्रेम नहीं किया उसने कभी भी दुख को नहीं जाना है। और मृत्यु, क्योंकि यह हर इंसान का हिस्सा है। यही कारण भाई और बहनों, विजय धैर्य इंसान को इन सब से सामना करने की ताकत देती है। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, चिंताएं, एंजाइटीज, प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्टेनोकोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है बहुत तंग जगह। जैसे मान लीजिए कई सारे सेना पहाड़ों की संकरी घाटी में फंस गए हो, जहां ना आगे बढ़ने की जगह है न पीछे हटने की। या मान लीजिए जैसे कोई जहाज तूफान में फंस गया हो, जहां न टिकने की जगह है और न भागने की। कभी कभी इंसान की स्थिति भी वैसे ही होती है, जब उसे लगता है कि जीवन की दीवारें चारों ओर से दब रही है, पर ऐसे समय में भी धैर्य उसे स्वर्ग की खुली और विस्तृत हवा में सांस लेना जैसा आराम देता है। आसान शब्दों में भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि सच्चा मसीह हमें दबाव और बोझ उठाने, जीवन की अनिवार्य पीड़ाओं, दुख और मृत्यु का सामना करने और चिंताओं और तंग हालत में भी आशा बनाए रखने की शक्ति देते हैं। भाई और बहनों, यहाँ तक आप सभी समझ पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीवन की बाहरी कठिनाइयों के विषय में बताया गया है, जो कि 5 पद में हमें दिखती है। अभी तक हमने 4 पद में देखा है, जहां पर इंसान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे आंतरिक संघर्ष, उस विषय में हमने चर्चा किया है। लेकिन इंसान बाहर से भी संघर्ष करते हैं, उस विषय में यहाँ पर 5 पद में बताया गया। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब है बाहरी कठिनाइयां से। पहला तो मारपीट और यातना के विषय में यहाँ पर बताया गया है। प्रेरित पौलुस के लिए मसीह जीवन का मतलब केवल आत्मिक पीड़ा ही नहीं था, बल्कि शारीरिक पीड़ा भी थी। यह एक सच्चाई है कि अगर मसीहों ने आग में जलाए जाने या फिर जंगली जानवरों से मरवाए जाने जैसी यातनाएं सहने की हिम्मत न दिखाई होती, तो शायद आज हम मसीह न होते। आज भी कुछ लोगों के लिए मसीह होना शारीरिक दर्द और कष्ट का कारण बनना है। हमेशा से यह सत्य रहा है कि शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। उसी तरह भाई और बहनों, यहाँ पर जेल खाने के विषय में 5 पद में बताया गया है। फादर क्लेमेंट बताते हैं कि प्रेरित पौलुस 7 बार जेल में डाले गए थे। प्रेरितों के काम किताब में हमें पता चलता है कि कुरिन्थियों की पत्र लिखने से पहले वे फिलिपी में जेल में गए थे और बाद में यरूशलेम, कैसरिया और रोम में भी वो कैद हुए थे। कहने का तात्पर्य, शुरुआती दिनों से लेकर आज तक अनगिनत मसीह जेल में डाले गए हैं। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी आजादी छोड़ना तो स्वीकार किया, पर अपने विश्वास को छोड़ना नहीं। आमीन। भाई और बहनों, आगे यहाँ पर हम 5 पद में ही देख पाते हैं दंगे और भीड़ के विषय में, है ना। यहाँ पर दंगे और भीड़ की हिंसा के विषय में बताया गया है। भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं कि मसीह जन सिर्फ कानून की कठोरता का ही सामना नहीं करते थे, बल्कि भीड़ की हिंसा का भी शिकार हो जाते थे। आज के समय में भी, हमारे देश में भी हम हर बार सुनने को, हमें दिखने को मिलता है कि अचानक भीड़ तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। खासकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार जैसे राज्यों में आमतौर पर मसीह विरोधी मसीहों को कलीसिया से खींचकर पूरे शहर के मुख्य गली में घसीटकर ले जाया करते हैं। उनके घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ किया करते हैं, मारपीट किया करते हैं और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया करते हैं। इतिहास गवाह है कि भीड़ अक्सर मसीह विश्वास की दुश्मन रही है, पर आज के समय में भी हिंसक भीड़ से ज्यादा मसीहों को लोगों की हंसी, उपवास और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में भी विश्वास में अडिग रहना आवश्यक है। आसान शब्दों में प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं कि बाहरी कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब शारीरिक यातना दी जाए, जब जेल में डाला जाए और जब भीड़ हिंसा या मजाक उड़ाकर हमला करे, फिर भी सच्चा मसीह विश्वास इन सब का डट कर सामना करते हैं। आमीन। आगे भाई और बहनों, हम 5 पद में देख पाते हैं जीवन के परिश्रम के विषय में प्रेरित पौलुस चर्चा करते हुए, जिससे कठिन परिश्रम को लेकर प्रेरित पौलुस यहाँ यूनानी शब्द
ओपोस का प्रयोग करते हैं, जो नए नियम में लगभग मसीह जीवन का तकनीकी शब्द है। इसका अर्थ है ऐसा कठिन परिश्रम जो इंसान की देह, मन और आत्मा की पूरी ताकत खा ले, यहाँ तक कि थकान से चूर कर दे। मसीह विश्वास का अर्थ है परमेश्वर में मेहनती कामगार होना। आगे भाई और बहनों 5 पद में ही हम देख सकते हैं जागरण की रातें, स्लीपलेस नाइट। कभी प्रार्थना के कारण हो या कभी खतरों या फिर असुविधाओं के कारण प्रेरित पौलुस को नींद नहीं मिलती थी, पर हर समय वो मसीह के लिए जागते हुए चौकीदार बने रहने को तैयार थे। आगे 5 पद में ही भूखे रहने के विषय में कहा गया है, यानी कि फास्टिंग। यहाँ पे पौलुस का अर्थ जानबूझकर उपवास करने से नहीं है, बल्कि उन समय से है जब परमेश्वर के काम के लिए उन्हें भूखा रहना पड़ता था। हम प्रेरित पौलुस की भावना की तुलना आज हम उन लोगों से कर सकते हैं जो सिर्फ इसलिए परमेश्वर के घर नहीं जाते हैं क्योंकि उनका भोजन छूट जाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हमने देखा है आंतरिक संघर्ष और बाहरी कठिनाइयां एक मसीह जीवन में हर विश्वासी को जब झेलना पड़ता है, तब उसे धीरज धर के जीवित गवाही देना होता है। इस विषय में हमने प्रेरित पौलुस के जीवन से समझा है। अब आगे प्रेरित पौलुस उन कठिनाइयों और दुख से हटकर परमेश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो मसीह जीवन जीने के लिए जरूरी है। यहाँ भी प्रेरित पौलुस 3 बातों का उल्लेख करते हैं, जिसे हम 6 पद में देख सकते हैं। भाई और बहनों, 6 पद में क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। 6 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब मन को लेकर परमेश्वर प्रदत्त गुण। पहला तो पवित्रता के विषय में यहाँ पर 6 पद में बताया गया है। यूनानी लोग इस शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध होने वाले हर पाप से सावधान रहना, परमेश्वर का आदर करना और हर तरह के शरीर और आत्मा के दाग से मुक्त रहना। सरल शब्द में यह गुण है जो इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने योग्य बनाता है। आगे 6 पद में ही ज्ञान यानी कि नॉलेज के विषय में बताया गया है। यह ज्ञान किताबों का गहरी धार्मिक चर्चाओं का नहीं, बल्कि यह उस चीज का ज्ञान है जो व्यवहारिक है। और यह ज्ञान सिर्फ बातें नहीं पैदा करता, बल्कि मसीह के जीवन में सही कर्म लाता है। आगे धैर्य और सहनशीलता के विषय में भी 6 पद में बताया गया है। ये शब्द अक्सर बाइबल में लोगों के प्रति धैर्य के लिए प्रयोग होता है, यानी जब लोग गलत भी हो और जब वे कठोर या अपमानजनक हो, तब भी उन्हें सहन करना यह बहुत महान गुण है। ऐसा बताया जाता है कि रोमी लोग अपनी नीति और धैर्य से पूरी दुनिया पर राज करने लगे। वहां धैर्य का अर्थ है कभी हार ना मानना। एक लड़ाई हार सकते हैं, लेकिन पूरी जंग में कभी हार स्वीकार नहीं करना। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मसीह जीवन का मतलब है पूरी मेहनत करना, जागकर प्रार्थना और सुरक्षा में लगे रहना और परमेश्वर के काम के लिए भूखा प्यासा रहना भी स्वीकार करना। और इसके लिए परमेश्वर हमें मन के 3 महान गुण देते हैं जो हमें 6 पद में देख सकते हैं, जो कि पवित्रता, सही ज्ञान और धैर्य यानी कि सहनशीलता। आमीन। आगे भाई और बहनों, परमेश्वर द्वारा दिए गए हृदय के गुण जो कि भलाई और दयालुता से जुड़ी हुई है। 6 पद में ही ये वचन को भी यहाँ पर दर्ज किया गया है ना। कृपालुता यहाँ पर बताया गया है। यह नया नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है कठोरता के विपरीत एक कोमल और दयालु स्वभाव जो दूसरों को आराम दे और किसी और को दुख पहुंचाने से कतराए। इसका उदाहरण उत्पत्ति 26 अध्याय 17 से 22 पद में हमें मिलती है, जहां इसहाक ने झगड़ा नहीं किया बल्कि शांति का मार्ग चुना। सच्ची दयालुता वही है जो दुख से ज्यादा दूसरे का भला सोचती है। आमीन। आगे भाई और बहनों, 6 पद में ही पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है। प्रेरित पौलुस जानता था कि ना तो कोई अच्छा वचन बोला जा सकता है और ना कोई सच्चा काम किया जा सकता है पवित्र आत्मा की मदद के बिना। लेकिन यहाँ इसका अर्थ पवित्र आत्मा के साथ साथ यह भी हो सकता है कि
प्रेरित पौलुस का जीवन पवित्र भावना उद्देश्य से भरा था, यानी सब कुछ सिर्फ परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए। आगे बढ़ते हुए भाई और बहनों, 7 पद में जो बताया गया है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सच्ची प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने और बाएं हैं। आमीन। भाई और बहनों, निष्कपट प्रेम के विषय में यहाँ पर बताया। प्रेरित पौलुस ने यहाँ आगावे शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है अटल, अजय प्रेम और भलाई की भावना। ऐसा प्रेम जो चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे भी बदला लेने की नहीं सोचता, बल्कि हमेशा सामने वाले का ही भला चाहता है। दूसरी बात भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में यहाँ पर 7 पद में बताया गया है। सत्य का प्रचार। प्रेरित पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे केवल सुसमाचार ही नहीं दिया, बल्कि उसे प्रचार करने की ताकत और अवसर भी दिया है। इसलिए सुसमाचार के हर शब्द और हर अवसर के लिए वह परमेश्वर की आभारी था। भाई और बहनों, आगे हम यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में भी 7 पद में देख सकते हैं। पौलुस के लिए यही सब कुछ था, वो उसकी एकमात्र शक्ति थी। वो हमेशा कहता था, परमेश्वर ने मुझे यह करने की ताकत दी है। धार्मिकता के हथियार के विषय में 7 पद में आगे बताया है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसे ऐसे हथियार दिए हैं जिनसे वह आक्रमण भी कर सकता है और प्रलोभन से अपनी रक्षा भी कर सकता है। अंततः प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि मसीह जीवन में परमेश्वर हमें मन के गुण देते हैं, जैसे दयालुता, पवित्र उद्देश्य और सच्चा प्रेम, और प्रचार करने की ताकत भी देते हैं। सत्य बोलने की क्षमता, परमेश्वर की सामर्थ, आत्मिक हथियार, और आखिर में जीवन में चाहे कितनी भी विरोधाभास हो, मसीह जीवन फिर भी विजयी और संपन्न होती है। ये सारी बातें प्रेरित पौलुस ने आज के इस अंश से बताया है। इसका सारांश ये था कि प्रेरित पौलुस बताते हैं कि वह और उसके साथी मसीह के सेवक के रूप में हर प्रकार की कठिनाइयां सहकर भी विश्वास योग्य बने रहे। उन्होंने आंतरिक संघर्ष, बाहरी कष्ट और परीक्षण सब झेले। भूख, प्यास, मारपीट, जेल, दंगे, दुख और उपहास, परंतु उन्होंने धैर्य, पवित्रता, ज्ञान, दयालुता, पवित्र आत्मा की सामर्थ, निष्कपट प्रेम और परमेश्वर की सेवा की। लोगों ने उन्हें धोखेबाज, गुमनाम और गरीब कहा, पर वास्तव में वे सत्यवादी, जाने पहचाने और आत्मिक रूप से बहुतों को धनी बनाने वाले थे। दुनिया की नजर में उनके पास कुछ नहीं था, पर मसीह में उसके पास सब कुछ था। तो भाई और बहनों, मसीह जीवन में कठिनाइयां आएगी, परंतु सच्चा सेवक धैर्य, प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ्य से हर स्थिति में विश्वास योग्य बना रहता है। तो ये था आज का विषय, शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस और उन जैसे कईयों हजारों लोगों ने यीशु मसीह के लिए महान बलिदान को दिया है, और उनके बहाए हुए लहू के द्वारा यह हर एक कलीसिया और परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचने में संभव हो पाए हैं। भाई और बहनों, इन जैसों को परमेश्वर का संत कहा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का विषय। आई होप हम भी परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए आज हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। इस सच्चाई के साथ, इस तथ्य के साथ आज की संगीति को हम यहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते आगे के अध्ययन को लेकर। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।